करेंगे। किस बात को लेकर सुलह करना चाहते हैं? तो यही किसी को 100 पैसा कौड़ी दे दिया जाए, हम सुलह कर लो। कितना पैसे दे रहे हैं सुलह करने के लिए? 2 लाख रुपया दे रहे थे। यानी 2 लाख रुपए लो और आप यहाँ से भाग जाओ। जाना चाहती हैं 2 लाख रुपए लेके? मैं नहीं गई, हम कहना हम नहीं सुलह करेंगे। और पैसे अगर बढ़ा दें तो? ताला कौन तोड़ा था, आप ही तोड़ी थी या किसी तोड़वाई थी? नहीं, मैं ताला तोड़ी थी। हम ताला किस चीज़ से तोड़ी थी? ये वही कुछमुच गांव है जहां के रहने वाले थे संगरू राम जी, जो 75 साल की उम्र में शादी करते हैं और शादी के दूसरे ही दिन उनकी जान चली जाती है, उनकी मौत हो जाती है। तमाम तरह के लोग बातें किए और इस महिला पर काफ़ी आरोप लगाए। जैसे ही संगरू राम मरते हैं उसके तुरंत बाद उनके जो भतीजे हैं और उनके जो पटीदार थे वो तुरंत यहाँ पर पहुँच जाते हैं और दावा करते हैं कि संगरू राम मरने से पहले जो ज़मीन है सारी ज़मीन उनके नाम कर दिए हैं। काफ़ी वहाँ पर बातचीत हुई, काफ़ी विवाद भी हुआ। इनको बार बार घर से निकाला गया उस समय, लेकिन ये डटी रही और लोगों का ये भी कहना था कि संगरू राम ने पूरी जायदाद, पूरी ज़मीन अपने भतीजों के नाम नहीं की है। इनको कई बार थाने में बुलाया जाता है, फिर वहाँ पर बात होती है। उस वक्त थाने में मैं भी मौजूद था और वहाँ पर ये बात कही गई थी कि उस ज़मीन की मापी हो, मापी होने के बाद जो संगरू राम ने अपने भतीजों के नाम लिखे हैं वो ज़मीन उनके भतीजों को मिले और जो बाकी बची हुई ज़मीन है वो इस महिला को मिले जिनका नाम मनभावती देवी है। लेकिन अभी की खबर मैं आप लोगों को बता दूं, इस महिला को घर से जब ये महिला बाहर जाती है कहीं पे तो घर पे ताला मार दिया जाता है और इसको भगाने की कोशिश की जा रही है। ये लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रही है कि हमारे साथ न्याय हो और हमें जो हमारा अधिकार है उसको दिलाया जाए। लेकिन आज तकरीबन महीनों से ऊपर हो गए, इनको इनका अधिकार नहीं मिल पाया और ये डेली प्रताड़ित किए जा रही हैं। अभी आपके घर हमें पता चला कि आप घर से बाहर गई थी, ताला बंद कर दिया गया था आपके घर में? हाँ, जैसे जा रही थी कहीं भैया, तो कहते हैं इनका भतीज ने बोला रवि कि कहाँ जा रही हो। हम कहे हम आप जा रहे हो तो कहीं हम नहीं पूछ रहे हैं, हम क्यों पूछ रहे हो। कहते हैं कि नहीं आप ताला खोल के जाइए। हम क्यों ताला, अपने रूम में ताला मारे थे, हम भी अपने घर में ताला मार के जाएंगे। कहते नहीं ताला खोल के जाइए, हम ताला नहीं तो हम भी ताला तोड़ देंगे। हमको ताला ऐसे कैसे तोड़ देंगे, कहते ताला तोड़ेंगे। हमको ठीक है हम जा रहे हैं, ताला तोड़ो तुम। तो हम फिर नहीं मानी, मैं लपट के चली आई। मेरा लोग पीछा करे कहाँ जा रही हैं, पीछा करें कहाँ जा रही है। फिर मैं लौट आई। अच्छा। थोड़ा दूर जाके वापस चली आई घर पे तो देखे ताला मारी थी। ये मन के चाची से बुला रही थी, वो भागते भागते गई अपने पड़ोसी के घर में, अपने पटीदार के घर में ढुक गई। अपने से घर पटीदार के घर में ढुक गई। मैं पीछे पीछे गई तो उनका जो कि बेटी, उनका लड़का, सब लोग मुझे बोलने लगे यहाँ पे नहीं है, नहीं है। नहीं, इसी घर में ढुक गए, इसका चप्पल भी यहाँ पे है। कहते नहीं कि यहाँ पे नहीं है। हमके नहीं दिखाइए, यहीं पे आके ढुक गए हैं वो। उन्हें बुलाइए, ताला खोलेंगे इतना खोलेंगे ताला। तो कहा कि वो है ना है ताला की खोली। हमके नहीं है ही नहीं मन। तो ना उन्होंने देखा ही देना। फिर हम वहाँ से ऑफिस आए, हमके ठीक है, हम फिर 100 नंबर का फ़ोन करके बुलाई, खाने जा जौन हो तो तू बुलावा। फिर आधा घंटा हम गोरे, फिर आधा घंटा के बाद आई नहीं, हमके ताला खोलता, कहाँ ताला ना खोलब, जौन तुम्हें जौन करे खो। फिर रवि से बोले रवि ताला खोला। कहते हम ताला ना खोलब, तुम्हारा है क्या हम ताला खोले। हम कहे कि बिना रहने हमें वो यहाँ पे लिया है। कहते नहीं उसका कुछ भी नहीं है, हमारा है, जो है तो हमारा है। नहीं खोले। हम 2 बार से फ़ोन करके 100 नंबरिया बुलाएँ तो लोग इसे पैसा वैसा दे के दबा दें। कहते हैं कि हमारा घर हो रहा है, हम ताला कैसे खुलवाएं। तो हमके नहीं खुलवाए ताला। कहते हैं ताला देखो आप, फिर अभी समझ लो, इधर उधर कागज़ को देख लो, तब अपन कहीं रिश्तेदारी में जाके रहो। हमके रिश्तेदारी में हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहा, हम यहीं रहा। तो फिर 2 लोग लौट गए। फिर जब मैं तीसरी बार ताला, जैसे ताला तोड़ी 9 बजे रात के, मैं तोड़ दी ताला, जैसे 10 बजे रहा ताला तोड़ दिए। तो लोग आए, मुझे उनका उनका जैसे पट्टीदार गोरे के लड़का उड़का है, गोरे गोरे, उनका पत्नी उतनी सब जने आई। तो मुझे गाली खबर दे के मुझे मेरे बच्चन को मैं बाहर निकाल के फिर ताला मार के फिर 100 नंबर पे फ़ोन करें। फिर 100 नंबर पे फ़ोन, 100 नंबर आए। हम क्या कहते हैं रात के मेरे बच्चन के लिए कहाँ जाब, हम यहीं रहा। अगर ताला अगर न खुलल तो फिर हम ताला तोड़ब। फिर ताला तोड़ हम यहीं घर में रहा, तब जाके फिर ताला खुलल। कहाँ कल 10 बजे थाने पे आना। अच्छा, दिन का वक्त था या रात का वक्त था? रात का रहा। रात को आपको आपने ताला तोड़कर अंदर गया तो गई थी, फिर उसके बाद आपको बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल के फिर ताला मार दिया जाता है? हाँ, उनके लड़का उड़का मुझे आके रवि वो भी मारने की धमकी दे रहे थे, मार दें कि हम मारेंगे। हम क्या, मुझे मार के देखो। और गाड़ी वाड़ी दे रहे थे हमको, अपना जबान सही करके बोलो, हमें भी गाली आता है, हमें भी गाली देना आता है, हमें गाली मत दो।
तो गाड़ी वाड़ी दे रहे थे, हम भी बोले बोल बाल के फिर ताला मारे वो लोग। हमको ठीक है ताला अगर नहीं खुलेगा तो हम फिर ताला तोड़ देखिए कितना ताला मारा था तो लोग। तो एक बाद फिर गोरख आए, वो लोग बोलने लगे अरे उनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आप ज़बरदस्ती कर रही हो। हमको ज़बरदस्ती कैसे कर रही हूँ? अगर ज़बरदस्ती हो इतना दिन तो आप लोग नहीं लिए, वो शादी करके मेरे के लिए आए तो आप लोग को आँखें में देते तो अगर उल्टा सीधा बोले तो हम भी उल्टा सीधा बोले वो लोग को। एक बाद फिर ताला जैसे नंबर आए खुलवाए लो ताला वाला, हम भी हैं। फिर थाने बोला, थाना गए तो वहाँ तो मैं 3 बजे फिर ऑफिस आए। वो लोग बोले कि अपने ऑफिस में समझ बुझ कर रहो, ये भी कागज वगज अपना देखेंगे, बनवाएं कागज वगज, तब पता चलेगा कि हाँ किसका है किसका नहीं है। अच्छा, जो आपने कोर्ट मैरिज किया था कचहरी में, वो कोर्ट मैरिज पेपर कहाँ है? हम लोग शुरू से मांग रहे हैं कि आप लोग की शादी हुई कि थी नहीं हुई थी? पेपर जैसे कि जो वसीला वाला कागज है तो पेपर है, तो जो शादी करके हमें यहाँ पे ले आए तो कागज वगज सब कुछ यहीं रहा, पैसा कौड़ी भी यहीं रहा। फिर जो है कि चाहे जो भतीजी है बड़ी लड़की आई थी, औरत आई थी, वो अधेड़ है, आई थी तो वो भी सब कुछ पैसा कागज हर चीज़ वही धरी है, वही धर दी। ये लोग 2 दिन के बाद आए, इसका थोड़ा तिरातरी करके हटा के जितना सार सामान कागज भागत पैसा सब कुछ उठा ले गया। जो ये सब लोग उठा ले गए उसको? कुल पलंग तख्ता खटिया गेहूँ चावल हर चीज़ कुल उठा ले गए। जब उठा ले गए बर्तन दूसरी गाड़ी था, साइकिल था, कुल चीज़ कहता हमारा है, इसका कुछ भी नहीं है, कुल उठा ले गए। फिर ना बोले, फिर जब गेहूँ ले जाए लगे तब हम बोले हुए, तब बोले, तब वो झगड़ा बात पे झगड़ा भाई, हमें वहाँ थाने पे बुलावा। फिर थाने पे गए, जबकि अगर घर में 5-6 कुंटल गेहूँ है उसमें नहीं निकाली है। जो हमारे घर में 20-40 किलो गेहूँ था वो भी ज़बरदस्ती निकाल गई। 1 बोरा गेहूँ ले गई, हम नहीं बोले कि जाने दो, हम झगड़ा बढ़ाए, हम के जाने झगड़ा नहीं। अच्छा, जो राशन था वहाँ पे वो संगरू राम जी का था कि ये लोग रखे? नहीं, संगरू राम के है राशन। वो आपके लिए था, खाने पीने के लिए? हाँ, खाने पीने के हमारे, ये लोग तो दिल्ली रहते थे, यहाँ पे कोई नहीं है, ये नहीं सब कुछ धरे थे। हाँ, तो ये कुल उठा के अपना ले गए। हमके जाने झगड़ा हम नहीं करना चाहती थी, हमके जाने दो, ले जाने दो। जब 40 किलो राशन बचा था घर में, वो कोटा का गेहूँ था, और जो घर में जो गेहूँ है उसके घर में जो घर में वो ताला मारी हैं उसमें 5-6 कुंटल गेहूँ है। बाकी तभी भी वो ज़बरदस्ती मेरे से झगड़ा करने का उसका इरादा था, तो वो लोग मेरे ज़बरदस्ती ले जाए। जब ये गेहूँ ले जाने लगे तब मैं बोलने लगी, तब मैं 100 नंबरिया फ़ोन करके बुलाई। अच्छा, क्या ये लोग चाहते हैं कि आप यहाँ से भाग जाओ जितने भी जल्दी हो जाए? हाँ, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से भाग जाए। जो गोरख हैं वो भी उनके हमारे आदमी के जैसे कि जगह में ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे, जैसे वो भी कहते हैं कि हमारा जगह है, हमारा भी है, इसीलिए झगड़ा वगड़ा वो भी मिले हैं। सब लोग जितना सर सामान था कुछ उसी घर में, पूरा बर्तन गाड़ी साइकिल कुर्सी हर चीज़ उठी घर में ले जाके वो लोग धरे हैं। अच्छा, आपने अच्छा कोर्ट में तो पेपर होगा, आप उसका कॉपी क्यों नहीं निकलवाती जाके? हाँ, तब निकलवाएंगे, जैसे भैया जाके जैसे निकलवाई कोर्ट में है तो कागज वगैरह निकलवाई ले, हम भी बनवाई। जो ये लोग कहते हैं हमारे या फर्जी कागज है। जब पहले मैं वहाँ तक थाने में गई थी तो सब लोग पढ़े ओढ़े जैसे बोले देखें तो कहते हैं कि नहीं इनका नाम है, समरूप नाम है, ये कहने से थोड़ी होता है, ये कागज़ पे लिखा है। अभी इसके बाद सब लोग बदल गए, कहते हैं नहीं इनका नहीं नाम है, ये लोग के नाम है। अच्छा, ये जो अगुआ आज़ाद था जिसने आपकी शादी करवाई थी, इसने जिम्मेदारी ली थी, उस दिन हम थाने में थे तो इसने जिम्मेदारी ली थी कि हम इसको माफ़ी करवाएंगे। और ये रवि नाम बता रही ना उसका, उसके जो भतीजे हैं संगरू राम के, ये भी बोले थे कि ज़मीन माफ़ी होगी और माफ़ी करवा के जो हमारे नाम किए हुए हैं हम उसको रखेंगे, अपने पास ले लेंगे, और बाकी जो बची हुई ज़मीन होगी वो आपकी होगी, यानी मनभावती की होगी। तो अभी तक माफ़ी इन लोगों ने क्यों नहीं करवाया? नहीं भाई, नहीं कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि ये सारा कुछ हड़प ले। हाँ, सारा कुछ, इसके कुछ भाई नहीं दे, सब कुछ हम हड़प ले। यानी ये लोग चाहते हैं कि कुछ भी ना हो, इसीलिए माफ़ी नहीं करवाना चाहते हैं और आपको घर से भगाना चाहते हैं। हाँ, ये घर में भगाना चाहते हैं। तो आप प्रशासन के पास फिर गई थी? गई थी, तो ये जैसे कि गई थी, मैं बोले तो ये लोग क्या बोले कि आप ने समझ बूझ के, दरोगा लोग बोले कि आप लोग समझ बूझ के रहो, ये भी कागज बनवाना दो। अच्छा, अब की बार अगर आप जाइएगा प्रशासन के पास तो वहाँ पर पूछिएगा एक बार कि आप लोग के सामने जब ये बात हुई थी कि इस ज़मीन की मापी हो, लेखपाल को बुलाया जाए और जो इनके नाम अगर संगरू राम ने किया है उसको इनको दे दिया जाए, बाकी जो ज़मीन है जितनी भी बची हो वो हमारे नाम होना चाहिए। इसी पे तो तय हुआ था ना। हाँ, जैसे बाकी भैया ना कागज इनका घर और नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। जैसे ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जैसे मैं पहली बार जब थाने पे गई थी गोरा बासापुर थाने पे, तो इनका नाम समरूप नाम बता रहा था कि नहीं मकान घर से सब कुछ इनका, बाथरूम उतरूम लैट्रिन जैसे इधर मशीन उशीन इनका है, ऐसा उसके बाद अब उनका है, उन लोग के है। बाकी ये लोग झूठ ज़बरदस्ती जैसे हमसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं हमारा है, या फर्जी कागज़ बनवा के दिखा रहे हैं कि दरोगा लोग को, साहब लोग को दिखा रहे हैं फर्जी कागज़ कि हमारा है। यही ये लोग बता रहे हैं कि नहीं हमारा है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं लोग। अब ये अगुआ आज़ाद से आपने बात किया? इसने भी कहा था कि हम खुद करवाएंगे इसकी जांच पड़ताल।
आज़ाद भी पहले देखे थे तो वो भी कहते नहीं इन्हीं नाम है। बाकी अभी भी वो भी जैसे कि देखे तो कहते हैं कि इनका नाम है, जैसे कि अनाथ का कर लिए हैं ये लोग। तो हम नहीं जाएंगे, चाहे इनका हो चाहे उनका हो। जब हमें इसी घर में कोर्ट से शादी करके ले आए हैं तो हम इसी घर में रहेंगे। हाँ, ये इसने भी तो कहा था कि हम माफ़ी करवाएंगे ना, ये आज़ाद जो है आपकी शादी जिसने करवाई थी। हाँ, तो वो भी कहते हैं कि सुलह करवाने बोल रहे थे। आज़ाद बोला सुलह कर लो। हाँ, जैसे आज़ाद भी सब लोग उनके परिवार ले कहते हैं सुलह कर लो। हम सुलह नहीं करेंगे। किस बात को लेकर सुलह करना चाहते हैं? तो यही किसी को 100 पैसा कौड़ी दे दिया जाए, हम सुलह कर लो। कितना पैसे दे रहे हैं सुलह करने के लिए? 2 लाख रुपया दे रहे थे। यानी 2 लाख रुपए लो और आप यहाँ से भाग जाओ। जाना चाहती हैं 2 लाख रुपए लेकर? मैं नहीं गई, हम कहना हम नहीं सुलह करेंगे। और पैसे अगर बढ़ा दें तो? नहीं, हम जाने नहीं, जो आपके जो है तो आप लोग ले लो, जो ज़मीन है, जो इनके नाम ज़मीन है हम लेंगे। यानी आप यहीं पर रहेंगी? हाँ, हम यहीं पे रहेंगे। ये देखिए, प्रशासन के सामने उस समय बात हुई थी कि ज़मीन की मापी हो। वहाँ पे एक प्रधान भी थे, हालांकि हमारे पास नंबर उनका, अभी हम उनसे बात करेंगे। वो प्रधान जी भी बोले थे कि मापी करवाएंगे हम लोग, और मापी करवा के इनके जो हक के जिम्मे आती है इनकी ज़मीन, उसको इनको दिया जाएगा। लेकिन 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी इनको शासन प्रशासन के ऊपर भी भरोसा नहीं रह गया है। तो मैं यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये महिला कब तक भटकेगी? इसको रात को अगर घर से निकाल दिया जाता है, 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? थाने में उस वक्त मैं मौजूद था, वहाँ पर कहा गया था कि उस ज़मीन की मापी करवाई जाए जल्द से जल्द, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। और बार बार इस महिला को बाहर निकाल कर ताला मार दिया जाता है। महिला ताला तोड़ के अंदर जाती है, फिर उसको निकाल दिया जाता है। डेली विवाद बना हुआ है, रोज़ का रोज़ विवाद उनके बीच में होता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी बड़ी घटना हो जाए तब आप लोग सक्रिय हों? ताला कौन तोड़ा था, आप ही तोड़ी थी या किसी तोड़वाई थी? नहीं, मैं ताला तोड़ी थी। हम ताला किस चीज़ से तोड़ी थी? मैं तोड़ दिए थे, कोई अथवा से ईटा उटा से तोड़ी के ताला, उसका जो नहीं टूट रहा था। अभी आप चाहती क्या है? आप चाहती हैं कि ज़मीन की मापी हो और जो आपके हिस्से मिलता है आपको मिले? हाँ, जिसके हम मिले मुझे। हाँ, तो कैसे करवाएंगी? अभी तो इस पर कुछ काम नहीं हो रहा, प्रशासन भी आपकी सुनवाई नहीं कर रही। भैया भाई नहीं हो तो हम भी, अगर हमें तो अगर कहीं जा रहे थे जाने नहीं दे रहे थे। कत्तू भी जा रहे थे मेरे पीछे पीछे कि कहाँ जा रही है। हम कत्तू भी घर से निकल रही है तो मेरा पीछा कर रहे हैं लोग कि हाँ कहाँ जा रही है। पता लगाने जाते हैं कि किससे बात करती है, किससे नहीं बात करती है। कोई इसे चढ़ा रहा है, कोई इसका मदद कर रहा है, वहाँ भी देखने जाते हैं कि कहाँ। अभी आप खाती पीती कहाँ हैं? खाती अपने घर पे, ताला तोड़ी है ना तो साहब खुलवा के गए ताला ना, तो मैं अपने घर पे बना खा रही हूँ। अभी घर पे रह रही हैं? घर पे रही हूँ। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हैं हमारे साथ में, बच्चे हैं। आपके साथ बच्चे हैं? देखिए, इस महिला का कहना है कि अगर संगरू राम जी ने ज़मीन लिखी है वाकई में अपने भतीजों के नाम, तो उनको दे दिया जाए ना। ये देखिए, अगर भतीजे इनके लिखवाए हुए हैं ज़मीन तो खुद मापी करवा सकते हैं कि भाई हमने इतनी ज़मीन ली हुई है, हम इसको मापी करवा कर अपना ले लेते हैं। क्यों नहीं करवाते? आखिर क्या समझा जाए, क्या सोचा जाए इस बात को लेकर? अगर आपने किसी से ज़मीन ली है तो आपका अधिकार पूरा है, आप मापी करवाइए, आप उसका कब्जा ले लीजिए। बाकी जो है ये उनकी पत्नी है, चाहे वो 1 रात की पत्नी हो या 1 दिन के या 1 महीने की। अगर इन्होंने शादी की है तो ये लीगल में उनकी संगरू राम की पत्नी है। और मैं शासन प्रशासन से भी इनकी तरफ से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस मामले को हल करवाइए। कब तक हम लोग दौड़ते रहेंगे और कब तक ये महिला दौड़ती रहेगी? कानून व्यवस्था कुछ ऐसा छोड़िए कि कुछ तो लोगों को भरोसा हो आप लोगों के ऊपर। अगर थाने में कोई कहे कि हम करवा देंगे और फिर ना करवाए, क्या ये लोग मापी नहीं करवा सकते हैं? इन्होंने तो लिखवाई है ना ज़मीन, तो ये लोग मापी करवाएं। ये महिला कहाँ जाएगी? किस लेखपाल से मिलेगी? किस कानून गो से मिलेगी? कहाँ पे जाएगी अकेले? अगर इन्होंने ज़मीन ली है तो मापी क्यों नहीं आखिर करवाते? उसको करवा के अपना क्लियर करके अपना ले लें, जितना लिया कब्जा ले लें उसका। बाकी जो है इनको छोड़ दिया जाए, ये चाहे जैसे अपने बच्चों को लेकर वहाँ रहें। क्या कहेंगे ऐसी खबरों को देखकर? आप लोग क्या सोचते हैं? जो कानून व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठते हैं, क्या वाकई में कानून व्यवस्था हमारे देश का काम कर रही है? क्या ऐसे लोग, ऐसे महिलाएं, पीड़ित लोग ऐसे दौड़ते रहेंगे? कमेंट अभी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।